Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, the trees. The tree composed by Andrew Rich. Before going to start this poem, we want to explain about poet Andrew Rich very briefly. Andrew Rich belongs to America. He was born 1929 and died 2012. मतलब कि उनका जन्म 1929 में हुआ था और 2012 में उनकी मृत्यु होती है. He was a poet, essayist and feminist. We know very well. Poet means जो पोएम को कंपोज करता है, जो पोएम लिखने का काम करता है, और ये एसिस्ट जो शॉर्ट स्टोरी होती हैं, जो प्रोज जो हम लोग का 3 सेक्शन है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री. तो जो एसेज लिखने का जो काम करते हैं, जो पोएम एसेज भी लिखते हैं, इन शॉर्ट स्टोरी एसे, उन्हें हम एसिस्ट कहते हैं, मीन्स निबंधकार. एंड फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मीन्स जो अपने वर्क में विमेन, हम जानते हैं सभी लोग कि मेल और फीमेल, तो जो अपने वर्क में फीमेल को स्थान देते हैं, मतलब जो फीमेल के बारे में लिखते हैं, उन्हें हम फेमिनिस्ट कह के पुकारते हैं. तो ये थोड़ी सी उनके बारे में कुछ पॉइंट्स, सो कीप इन माइंड. Andrew Rich was an American poet, essayist and feminist. And come to point, the trees. What is the main theme of this poem, the tree, and what message wants to give us through this पोयम? यानी जो पोएम है वो हमें द ट्री ही टाइटल को क्यों लिया है और इसके माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हम लोग देखेंगे, जानेंगे. द ट्री मीन्स पेड़ पौधे. वी नो वेरी वेल, आप सभी लोग जानते हैं. वी आर प्राउड ऑफ, हमें गर्व भी है कि हम लोग कितना डेवलप कर रहे हैं, हमारा साइंस कितना आगे जा रहा है. और हम जानते हैं कि हम जितना ही डेवलप करेंगे, कहीं ना कहीं ये हमारा डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर के अगेंस्ट में दोनों अपोजिट साइड है. कि हम कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो प्रकृति से यानी उससे द्वंद करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको हार्म पहुंचाएंगे, और उसे ही हम अपने आप को डेवलप कहते हैं. और इसी पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आजकल जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो किस तरह से, जो कुछ समय पहले जो फॉरेस्ट हुआ करते थे, उन फॉरेस्ट में कितने जानवर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, लायंस, एवरीथिंग इज अ शेल्टर, उनके लिए शेल्टर का काम करता था. और आज हम डेवलप कर रहे हैं अपने आप को,
डेवलप जहाँ डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस जंगलों को हम क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो उस पेड़ पौधे को काटा जा रहा है और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को बनाया जा रहा है। और जब हम इंडस्ट्रीज को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं हम उनको हार्म पहुँचाएंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, तभी तो वो डेवलप होंगे। और जिसकी वजह से हमें तरह तरह की डिफिकल्टीज को क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा कि जो हम लोग का एनएच प्रत्यक्ष रूप से जो ये रोटी चौड़ी हो रही है और वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके साइड में जितने भी पेड़ पौधे से सबको काट दिया गया। रिजल्ट क्या, कहीं ना कहीं हमें दिक्कतों की सामना तो करना ही पड़ेगी। पहले क्या होता था, जो मौसम आप लोगों ने देखा कि सर्दी गर्मी वर्षा हर चीज टाइमली क्या होती थी, आते रहते थे। लेकिन आज किसी भी चीज का कोई पता नहीं है। मतलब कि ये पोएट यही बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम पेड़ पौधे को यानी जो उसको नुकसान कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हम पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। उस जो जंगल है उनको डिस्ट्रॉय कर देने से हमें ये नहीं पता कि उसमें कितने जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहा करते थे, जो इंसेक्ट्स रहा करते थे, जो बर्ड्स रहा करते थे, कहीं ना कहीं उनको भी डिफिकल्टी, यानी उनका शेल्टर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें जो पोएट है वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि द पोएट वांट्स टू शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। कहीं ना कहीं नेचर यानी मैन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी द्वंद्व चल रहा है किसके बीच में, मैन एंड नेचर के बीच में, विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यानी हम अपने आप को, सोसाइटी को डेवलप करने में, ग्रोथ आगे ले जाने में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट है, उनको डिस्ट्रॉय करते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, द्वंद्व चल रहा है। ह्यूमन बीइंग है यूज नेचर, यानी हम क्या कर रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करते रहे हैं। इसके लिए फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए हम जंगलों को क्या करते रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। एंड और रिजल्ट क्या हो रहा है, अ लॉट ऑफ हार्म टू नेचर एनवायरनमेंट। और रिजल्ट में क्या हो रहा है कि आजकल देख ही रहे हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है कितना प्रदूषित होता जा रहा है। आज दिल्ली का एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए कि वहाँ पे कितना प्रदूषण फैलता जा रहा है। ये सब क्या है, ये हमारा डेवलपमेंट, जो डेवलप अपने आप को डेवलप की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन एनवायरनमेंट को संतुलित करने में हमारी हेल्प करते हैं और हम उनको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज का निर्माण कर रहे हैं। और जब हम फैक्ट्रीज का निर्माण करेंगे और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर जो हमारा ये एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित होता जाएगा। और इस तरह से आपको रिजल्ट रूप में देख लीजिए, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की डिजीज आ रही है। वो क्या है, कहीं ना कहीं वो इन सब का ही क्या है, देन है। तो निश्चित रूप से जो पोएट है वो इसमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनका मेन थीम यही है कि जो हम लोग अपने डेवलप यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो पेड़ पौधों को यानी जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कम से कम उसके सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो हमें
हमारे इस संसार में हम जानते हैं कि वी आर डिपेंड ईच एंड अदर, हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। और जब हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमें भी होगी। और इसलिए हमें इसमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। पेड़ पौधे मीन्स फॉरेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि जब फॉरेस्ट जंगले नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो दिक्कतें का सामना हमें झेलना पड़ेगा और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो ये थोड़ा सा इस पोएम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समरी है जो पोएम बताना चाहते हैं। बाकी हम लोग इस पोएम को जब एक्सप्लेन करेंगे स्टेंजा वाइज तो एवरीथिंग क्लियर होगा। तो ये थोड़ा सा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे।